नमस्कार साथियों। अगर इस वीडियो पर आप आ गए हैं और आप रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी है जो अंत तक जरूर बने रहें। वो महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा जिनसे जो अगला एग्जाम 2023 में जो बड़ी भर्ती रीट की होने वाली है उसके अंदर आप सफलता का जो शिखर है उसके पास पहुंचे। दोस्तों, नई रीट भर्ती 2023 कैसे करें रीट की तैयारी। सबसे पहली जानकारी, एक एक जानकारी आपके लिए रहने वाली है। यहां पर क्या आपको करना है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, सफलता का मंत्र देखते ही पढ़ाई शुरू करोगे आप। और जिन साथियों के मन में लगेगी, दिल में लगेगी या दिमाग में लगेगी इस वीडियो से, वो आज शाम से या अभी से वीडियो देखते ही पढ़ाई को शुरू कर देंगे। और जिन्होंने शुरू कर दी वो सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा रीट भर्ती को लेकर अन्य जानकारी कि कब तक होगी एग्जाम, इसके अलावा जो सिलेबस है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कितनी पोस्टों पर यह भर्ती आएगी, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर दूंगा। बस आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक हमारे साथ देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह वीडियो अभी तक रीट का रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले मैं लेकर आया हूं। इसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी है जो स्कोर के लगभग पहुंच रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट में उनका सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। तो वो साथी हैं जो फ्रेश स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट आए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, उन सभी के लिए आया हूं। देखिए मित्रों, रीट भर्ती वैसे तो 4 साल से आई है, 4 साल से यह भर्ती हो रही है, लेकिन पहले भी देखा हमने कि हर साल, हर 2 साल से एक भर्ती आती रहती है। इस बार पेपर लीक की वजह से समय थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन 2023 के अंदर एक सुनहरी भर्ती, एक बड़ी भर्ती है जिसका मौका आपको मिलेगा इस साल। दोस्तों, 2023 इस साल के अंदर आपको भर्ती मिलने वाली है। तो जो रीट पिछली वाली जिन्होंने दी है, रिजल्ट आ रहा है, यानी 4-5 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उस समय साथी है जो बहुत सारे साथी एवरेज स्कोर पर पहुंचकर असफल होते हैं, और जो साथी सफल होते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां होगी, लेकिन उनके सामने निराशा आती है। तो मैं आप सभी साथियों से पहले यही बात कर दूं कि निराश ना हो आप, निराश ना हो आप, क्योंकि मित्रों जो ये भर्ती आपके सामने आ रही है, अच्छी भर्ती आ रही है और इसमें आप सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। दोस्तों, यहां से मैं सबसे पहले एक बात आपको बोल देता हूं कि मित्रों 8 घंटे ये आपको चॉइस करने हैं। अगर आज आपने 8 घंटे पढ़ाई को दे दिए ना, तो कल को 8 घंटे आपको कहीं पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड के सामने खड़ा होकर विद्यार्थियों को पढ़ाना ही है। ये 8 घंटे आपके हैं। आज इन 8 घंटों का अगर आपने मजा ले लिया तो आगे आप 8 घंटे हैं वो कहीं पर मजदूरी करके रुपए कमाओगे। अगर आज आपने ये 8 घंटे अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई को दे दिए तो कल आप बोर्ड के सामने ही खड़े मिलोगे। समझ गए मित्रों? तो ये 8 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये 8 घंटे बता क्यों रहा हूं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है यहां पर 90% ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं बात करता रहता हूं स्टूडेंटों से, कमेंट भी आते रहते हैं और जानकारी हम लेते रहते हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको यहां पर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वर्तमान में। कब करेंगे? जिस दिन की रीट का नोटिफिकेशन आ गया है, आज से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे हम। फिर उनको समय मिलेगा कितना? 3 से 4 महीने का। सिलेबस एक बार में वो पढ़ नहीं पाएंगे और फिर अगली भर्ती आएगी, उस समय बोल देंगे कि सर हमने तो पढ़ाई की थी, लेकिन हमने तो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मित्रों ये बात मेरे को आप बता दो, जो साथी यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये बताइए आप कि हम जब हमारे आसपास आग लग जाती है और फिर बोले कि कुआं खोदकर हम पानी निकालकर इसको बुझा देंगे, क्या उसको बुझा पाते हैं? कभी नहीं। अगर हमने पहले ही पानी की व्यवस्था कर रखी है तो कहीं पर भी आग लगो हम बुझा सकते हैं ना।
ये चीज है। अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी, आज से ही आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 15 घंटे पढ़िए, आज पढ़िए 8 घंटे, क्योंकि मेरे को पता है जो स्टूडेंट तैयारियां करते हैं ना, उनके पास कोई काम नहीं होता उनके पास, वो घर का काम भी नहीं करते, बहाना बना लेते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और पढ़ाई करते नहीं है। वो मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल में फिल्में देखते रहते हैं, बाहर गलियों में घूम लेते हैं। तो मित्रों 8 घंटे पढ़ाई को दे दो, बाकी 8 घंटे आप कुछ भी करो। 8 घंटे सोने के हो गए, लेकिन 8 घंटे तो आप घूम सकते हो। 8 घंटे जिस साथी ने आज पढ़ाई शुरू कर दी ना, मानकर चलो अगली भर्ती के अंदर उसका सिलेक्शन है। अगर रीट में ही नहीं होता है वहां से, तो अन्य भर्तियों में उसको कोई रोकेगा ही नहीं, क्योंकि तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए हमारे सामने है 3 प्रकार के स्टूडेंट। 3 प्रकार के स्टूडेंट है जो रीट में आ रहे हैं, एकदम नए। पहले वाले तो है जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जिन्होंने इस बार ही बीएड की है, जिन्होंने इस बार ही बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, बिल्कुल फ्रेश है। दूसरे वो स्टूडेंट है जो रीट के अंदर किसी कारणवश या उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी पहले, इस वजह से कम 20+ अंकों से नीचे जा रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट तीसरे हैं जो आज नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है 9 लाख स्टूडेंट है, लेने तो 48,000 को ही है ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 1 से 5 अंकों से रह रहे हैं, 1 से 5 अंकों से इस भर्ती में रहेंगे। तो मित्रों यहां पर देखिए निराश होने की बात नहीं है। जो ये थर्ड वाले स्टूडेंट है ना, इनकी मैं एक बात है उससे थोड़ा सा दुखी हूं कि इनकी भर्ती है जो ज्वाइनिंग है वो 1 साल बाद में आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ये 1 से 5 नंबर से जो स्टूडेंट रहेंगे ना, ये आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इनको पता है कि ये भर्ती नहीं तो अगली भर्ती, क्योंकि आपने एक उदाहरण पढ़ा, 59 बार असफलता मिली थी बाड़मेर के एक छात्र को, और 60वीं बार जब उन्होंने एग्जाम दिया तो सीधा आरएस को फाइट किया और तहसीलदार की पोस्ट लेकर आए। तो ये 1 से 5 नंबर से जो साथी रहते हैं ना भर्तियों के अंदर, वो अगली भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेकर ही लेते हैं, सफल हो जाते हैं अगली भर्ती में। समझ गए आप? ये चीज है दोस्तों। तो 1 से 5 नंबर वाले जो भी साथी है वो टेंशन ना ले, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इस बार आपका सिलेक्शन है, क्योंकि आपने टॉप रैंक तो कवर कर रखी है। आपको तो क्या करना, अब नॉर्मल सा पढ़ना है दोस्तों। जो पढ़ाई है उसको निरंतर रखिए। ये भर्ती आ रही है, इसमें आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, लगभग साथी इसमें लग जाएंगे। अब बच गए 20+ नंबर से ज्यादा, यानी नहीं जिन्होंने भर्ती तो दी लेकिन पासिंग मार्क के पास ही नहीं पहुंच रहे। अब ये क्या करें? तो सुन लो सभी साथी, यहां से जो 1 से 5 नंबर वाले साथी है वो वीडियो छोड़े नहीं, आगे हम भर्ती है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी लेंगे, कब तक एग्जाम हो सकता है वो दोस्तों। तो 20+ नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो क्या करें? इन्होंने सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट पढ़ रखा है, एक बार सिलेबस पढ़ रखा है। गलती कहां पर हुई है? या तो पढ़ाई नहीं की, या तो पढ़ाई नहीं की, कोई कारण भी हो सकता है, किसी कारणवश मजबूरी हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, हम एग्जाम दे आते हैं सिर्फ। या बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जानकर पढ़ाई नहीं की है, तो वो क्या करें? आपने सिलेबस तो सभी ने पढ़ लिया एक बार, अब आपको वो कमी देखनी है कि कमी है क्या, क्या कमी है जिसकी वजह से मैं इतना डाउन गया। कौन सा सब्जेक्ट? मेरा जीके कमजोर था, मेरी साइकोलॉजी कमजोर थी, या मेरा सब्जेक्ट कमजोर था? कमजोर किस में था मैं? वो चीज है, उसको पकड़ो और उसी टॉपिक पर थोड़ा फोकस करो, उसी विषय पर आप फोकस करो, उसको ध्यान से पढ़ो। दूसरी बात, एक जानकारी और दे दूं, आप लंबे लंबे नोट्स लिख लेते हैं, लंबे लंबे नोट्सों को पढ़ते हैं, सफलता मिलती है क्या नोट्सों को पढ़ने से? कभी नहीं मिलती। एक याद रखो, फैक्ट पढ़ो हमेशा, जो चीज है ना वो फैक्ट से आएगी। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसमें संपूर्ण जानकारी समाहित हो, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर मैं मेरा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन एक जानकारी दूंगा
लास्ट रीट हुआ हमारा, परी हुआ, उसके बाद मेंस हुआ। परी का हमने सिर्फ वीडियो ही डाले यूट्यूब पे, नोट्स उपलब्ध नहीं करवाए थे। जैसे ही मेंस हुआ तो साथियों ने बोला कि सर राजस्थान जीके आप उपलब्ध करवा दो, बाकी की हम तैयारी कर लेंगे। राजस्थान जीके के हमने नोट्स दिए। और मैं नहीं बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ अध्ययन किया, हमारे साथ जुड़ के हमारे नोट्सों से अध्ययन किया, आप भी जाके देख सकते हैं, आपको डेमो नोट्स है वो मिल जाएंगे, उनमें आप देखिए, ऐप पर उपलब्ध है। लगभग ये तो नहीं कहता कि पूरे क्वेश्चन आए, लेकिन 80% क्वेश्चन आए दोस्तों, और ये सिलेक्शन का कारण बन जाएंगे। मेरिट तो जा रही है हमारी 60-65 के आसपास, 80% क्वेश्चन दे रहे हैं, सफलता का कारण बन जाएंगे। तो जो भी 20+ नंबर से रह रहे हैं, 8 से 10 घंटे आज पढ़ाई शुरू कर दो, वरना फिर बोल रहा हूं, आज तो मजे कर लेना, अगली बार आज से 5 साल बाद मजदूरी करते हुए, कहीं पर मकान पे काम करते हुए या कहीं पर खेत में काम करते हुए आप दिखाई दोगे, तो फिर अपने आप को कोसोगे। इससे अच्छा है मित्रों, मेरी मानो, और कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो। आपको अगर क्लास की जरूरत है कि सर हमें वापस जीरो से शुरू करवाइए और पूरा तरीका है, पूरा कोर्स है वो करवाइए, तो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा कंप्लीट। कोई ऐप पे नहीं करवाऊंगा, यूट्यूब पे करवा दूंगा, वो आपको बताना है दोस्तों। अब बचते हैं नए स्टूडेंट। ये तो है बिल्कुल ही नए, इनको अभी सिलेबस का ही पता नहीं है, तो चलो इनके लिए सिलेबस की जानकारी दे देते हैं। देखिए, रीट परी के सिलेबस की मैं अगर बात करता हूं तो साइकोलॉजी, लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज द्वितीय, इसके अलावा लेवल प्रथम के अंदर मैथ और पर्यावरण, लेवल द्वितीय उसके अंदर ये चीजें तो समान रहेगी, ये तो तीनों। यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, जिसमें मैथ साइंस के अंदर मैथ्स और साइंस आएगी, और जो एसएसटी से हैं उनके एसएसटी आएगी। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या करना आपको, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जो इस बार आए हैं या जिन्होंने पहली बार भर्ती नहीं दी है रीट परी, या रीट परी में वो क्या हो गए 60% प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए साइकोलॉजी 30 अंक की आएगी, लेवल प्रथम 30 अंक, लेवल क्या, लैंग्वेज प्रथम 30 अंक की, लैंग्वेज द्वितीय 30 अंक की, मैथ 30 अंक की, साइंस 30 अंक की, और एसएसटी 60 अंक की। यह रीट परी का है आपके लिए, समझ गए आप। अब यहां पे देखिए, ये जो लेवल प्रथम है ना, इसमें मैथ और पर्यावरण ये 30-30 अंक की ही आती है, ये चीज है। अब यहां पे देखिए, साइकोलॉजी आराम से पढ़िए, क्लासें मिल जाएगी। लेकिन जो साथी है ना, जिन्होंने बीएड के एग्जाम दे दिए या बीएड के एग्जाम होने वाले हैं, अब अभी तक दिए नहीं है, तो वो जैसे ही आपके बीएड के एग्जाम हो, इस तैयारी में लग जाओ। और अगर आप आज भी आपको समय मिलता है दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का, तो इस तैयारी में लग जाओ दोस्तों, समझ गए आप। लैंग्वेज प्रथम हमेशा ही आपको हिंदी लेनी है, चाहे आप लेवल प्रथम से हो चाहे लेवल द्वितीय से हो। लैंग्वेज द्वितीय के अंदर आपको इंग्लिश या संस्कृत, 2 है आपके पास, इनमें से अब आप कौन सी लें। अगर आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो इंग्लिश ले लीजिए, वरना राजस्थान के वासियों, मेरे को पता है हमें इंग्लिश कितनी आती है, जोर लगा के अगर हमसे ये पूछ लेना कि ABCD बोलकर बता दो, तो हम नहीं बोल पाते 26 के 26 अक्षर। आपकी नहीं, मेरी बात कर रहा हूं, समझ गए। अगर इंग्लिश, हाँ बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश में पकड़ बनाकर रखते हैं, तो वो इंग्लिश ले लीजिए, वरना आप संस्कृत लीजिए। क्यों लीजिए, क्योंकि संस्कृत के अंदर लगभग क्वेश्चन आपको हिंदी के ही मिल जाएंगे, हिंदी से ही आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी संस्कृत मैंने यूट्यूब पे ट्रिक के द्वारा करवाई है, मात्र 20 मिनट का हर एक टॉपिक करवाया है, और इतना तो नहीं बोलता कि पूरे क्वेश्चन, लेकिन 26 से 27 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर वो वीडियो देखकर आप चले गए तो। ये तो तरीका हो गया। अब देखिए, जो स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मेंस की बात करता हूं मैं, तो मेंस की मैं देखिए मित्रों, आपके सामने सिलेबस तो है, मुख्य रूप से आपको राजस्थान जीके पर फोकस करना है। किस पर करना है, राजस्थान जीके पर। एक चीज बताऊं मैं आपको, आप इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने रह जाए और आपकी उम्र निकल जाए।
आप इतनी देर मत कर देना, आप इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने रह जाए और आपकी उम्र निकल जाए। दूसरी बात, अगर हम कोई बीज बोते हैं तो पहले विचार हमको यह करना होता है कि कौन सा बीज बोएंगे तो हमें फायदा होगा। तो बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में वो वही मिलेगा जो बीज बोया है। अगर आपने आज 8 घंटे पढ़ाई की तो सफलता है, सफलता का फल मिलेगा। और अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो 8 घंटे मजदूरी करना मिलेगा। समझे आप? अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं मेंस की। मेंस का सिलेबस रख रहा हूं क्योंकि जो नए साथी है उनके लिए। मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें मित्रों, तो मेंस के अंदर मुख्य रूप से इस बार जो नया सिलेबस आया, इस बार भर्ती हुई, उसमें जीके रहा। यह मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जीके। फिर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अलावा साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी, वो कोई बड़ी चीज नहीं। ये 3 चीज मुख्य थी दोस्तों, समझे आप? जीके जो एसएसटी से हैं, सेकंड लेवल से, उनका तैयार हो जाएगा। बाकी मैथ वाले, साइंस वाले, लेवल प्रथम वाले कहां पढ़ें? कहीं मत जाओ। एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स कक्षा 6 से 10 की लेकर आ जाओ, उनको पढ़ लो। अगर वो भी उपलब्ध नहीं हो रही है आपके पास तो उनका सार संग्रह की कोई गाइड मिल जाएगी, वो लेकर आ जाओ। वो भी आप नहीं लेकर आना चाहते हैं तो ऐप में नोट्स हैं, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में, वहां से जाकर पढ़ लो। एनसीईआरटी और आरबीएससी सार पर आधारित है। जीके सब्जेक्ट शुरू से ही आपकी पकड़ होगी और इसको आप अगर पढ़ोगे, एनसीईआरटी आरबीएससी पढ़ो, सबसे बेस्ट मानता हूं। अगर सब्जेक्ट की आपके पास यह सुविधा नहीं होती है तो आप कहां से पढ़ सकते हो? ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो, यूट्यूब पे क्लासें मिल जाएगी। इसके अलावा एक गाइड, आप अच्छी गाइड लेकर आ जाओ। गाइडों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बता दूंगा। साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, लेवल पर जो हम रीट पर ही देखकर आए हैं तो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, अच्छा स्कोर किया है, हमने पढ़ रखी है, तो उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन टॉपिक पढ़ते जाइए और सर्वाधिक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसके साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चनों से ही साइकोलॉजी समझ में आएगी दोस्तों। यह मेंस है दोस्तों। तो यहां पे मैं बात कर रहा था प्रथम टाइप के, जो एकदम नए स्टूडेंट है उनके लिए। उनको आज से बीज बोना है, आज से बीज बोना है और कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब यह मत सोचना कि सर हम ऑनलाइन कोर्स लें, सर हम ऑफलाइन कोचिंग करें। कुछ भी करो लेकिन आज से पढ़ाई शुरू कर दो, तभी ही जो नए साथी है वो रीट पर ही देंगे, उसके बाद मेंस होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। वरना आज से पढ़ाई नहीं की ना तो फिर बोलोगे कि सर फार्म तो 16 लाख लगे थे, पास तो 9 लाख ही हुए, कारण क्या है? यह कारण क्या है दोस्तों? तो यह कारण बता दूं क्या है? यह कारण यही है कि वो अंत समय में पढ़ाई करते हैं और अंत समय में की गई पढ़ाई कभी काम में नहीं आती है दोस्तों। समझ गए? दूसरी बात, सपने जो देखते हैं ना उनके लिए रात छोटी होती है, उनके लिए रात भी दिन होता है। वो सोते नहीं है, वो पढ़ाई करते हैं। अब भी अगर आप पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हो तो किसी के पास कोई उपाय नहीं है, 8 घंटे मजदूरी करनी है, लिख कर ले लेना। और जो आज पढ़ रहा है ना 8 घंटे, आज इस वीडियो के बाद, और कुछ भी चाहिए आपको, कोई सी भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट करो। यहां तक कि मैंने जीके पढ़ाया था मेंस के लिए, थ्योरी करवा दूंगा आपके सब्जेक्ट की, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो या पर्यावरण हो। लेकिन काम आपको करना है, 8 घंटे आपको पढ़ना है। और जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए 8 घंटे पढ़ जाए ना, पढ़ने लग जाए ना, वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उनको मैं व्हाट्सएप पर जोड़ूंगा और जिस दिन अगली भर्ती होगी उस दिन उनको ज्वाइनिंग लेटर की बात करूंगा दोस्तों। समझ गए? अब देखिए नई भर्ती के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले, लंबी क्लास हो रही है। नई भर्ती पूरी संभावना है, अभी शिक्षा विभाग का कोई कैलेंडर आया नहीं है।
सिटी के अंतर्गत जो भर्तियां होनी है उनका कैलेंडर आया है। नई भर्तियों की अगर बात करता हूं मैं, तो रीट के अंदर 15 से 16,000 पदों की भर्ती आएगी। जो 34,000 पद है वो भूल जाना, 15 से 16,000 पद ही आपको रीट के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक भर्ती 3,000 की ओर मिल रही है, जिसके बारे में जानकारी भी होगी, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, संस्कृत विभाग वाली, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और फिर भी इसकी जानकारी कंप्लीट चाहिए तो मैं अलग से क्लास लेकर आ जाऊंगा। नई भर्ती 15 से 16,000 पदों पर रीट की आएगी, इस साल आएगी। लिख कर ले लो, आप स्टाम्प पे लिख लो, लेकिन इस साल जरूर आएगी रीट की नई भर्ती। उसी की तैयारी करनी है आपको। एग्जाम कब होंगे? जुलाई से पहले भर्ती नहीं आएगी। जुलाई के अंदर आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। सितंबर में फॉर्म, अक्टूबर या नवंबर शुरुआत में एग्जाम, अभी बोल रहा हूं। अब दूसरी बात यहां पर बोल देंगे कि सर प्री से पहले मेन एग्जाम क्यों? प्री का रिजल्ट आने के जो दिन है, रिजल्ट आया था उसके 1 साल के अंतर्गत भर्तियां करवाई जा सकती है, 1 या 2, 3, समझो। 1 साल बाद नहीं ही आपको जो रीट परी है वो करवाएंगे। तो उससे पहले ये नहीं है कि आपको जब तक रीट परी नहीं होता है, पात्रता परीक्षा नहीं होती, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। होगा ही, लिख कर ले लेना आप, समझ गए। और वो का वो सिलेबस रहेगा जो पिछली बार था। 1 या 2 टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं, बाकी वो का वो ही सिलेबस रहने वाला है। अब आप बता दो कि आज से आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट करके। और जो साथी 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना आज से, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। आगे की बात वहीं पर करेंगे हम दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं इस रीट भर्ती में आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए फ्रेश है या जो इस रीट भर्ती में चूक जाते हैं, वो 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।